हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो CSI नेट JRF एस्पिरेंट्स के लिए है जो जून 2023 वाले एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। क्योंकि आज एग्जैक्टली मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका एम क्या है, एग्जैक्टली आपका टारगेट क्या है, कहाँ तक आपको पहुँचना है। अगर आप अपकमिंग एग्ज़ाम में JRF सिक्योर करना चाह रहे हो तो सेफ स्कोर क्या होगा आपके लिए, और उस स्कोर को अगर आप अचीव कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन इस वाले एग्ज़ाम में श्योर है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, एक सर्कल मैंने यहाँ पे डाला है टारगेट को शो करने के लिए, जिससे एक अंदाज़ा आपको लगे कि लाइक कितने नंबर को स्कोर करने के लिए आप इस एग्ज़ाम में जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उनका एग्जैक्ट टारगेट क्या है, और वो जो टारगेट है उससे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं इस डर में कि उनका कहीं नेगेटिव ना हो जाए, और वो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ आएगी, इससे ज़्यादा स्कोर होगा तो हमारा क्वालिफाई होगा, तो वो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और उनके नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि इन सभी वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर कर सकूं कि आप वो गलतियां ना करो। आप हर एक एस्पेक्ट को इस एग्ज़ाम के जानो, जिससे आप एग्ज़ाम में जब जाओ तो आप हर एक तरीके से चीज़ों को सही करो और आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो मैक्सिमम हो सके। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि इस एग्ज़ाम में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं, और अभी किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है उस स्कोर तक पहुँचने के लिए। आज मैं केवल नंबर के बारे में बात करूँगी कि एग्जैक्ट कितना नंबर आपको मिलना चाहिए। बहुत जल्दी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं एग्जैक्टली परसेंटाइल स्कोर की बात करूँगी, बट आज एग्जैक्टली हम लोग रॉ स्कोर की बात करेंगे कि कितने नंबर्स आपके 200 में होने चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे ये सर्कल जो अभी आपको दिख रहा है, इसमें अगर आप मान लो कि एक स्कोर आपने इमेजिन करके रखा कि मान लीजिए मेरा 150 आएगा तो क्वालिफाई होगा, ठीक है। और एक आपने मान के रखा बहुत कम कि मेरा अगर 90 आएगा तो क्वालिफाई होगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देके आपको समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको ये नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में आपकी कट ऑफ कहीं लाई कर रही है, इन दोनों के बीच के नंबर कुछ ऐसे हैं जो आपका सिलेक्शन करा सकते हैं। किस में करा सकते हैं? JRF में, नेट में, ये सारी चीज़ें भी आगे डिस्कस करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको अपना एम नहीं पता होगा, अगर आपको अपना टारगेट नहीं पता होगा, फिर आप क्या करोगे, या तो जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं उनसे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करोगे, इस कोशिश में आप नेगेटिव मार्क्स ले आओगे, या फिर उनसे कम जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उनसे कम नंबर आप लेके आओगे इस डर में कि कहीं दो तीन क्वेश्चंस और हमने अटेम्प्ट कर लिए तो कहीं नेगेटिव ना हो जाए। तो इस वाले केस में आप क्या रहोगे, थ्रेशोल्ड नंबर से बाहर रहोगे, आप सिनेरियो से बाहर ही रहोगे। और इस केस में क्या होगा, अगर आपने बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करी अननेसेसरी, इस गलती से, इस मतलब इस नॉलेज के ना होने की वजह से कि एग्जैक्ट कितना स्कोर आपका होना चाहिए, फिर आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे और अगेन आपके पास नेगेटिव मार्क्स बहुत आ जाएंगे, और इससे भी आपके क्वालिफाई होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। तो आज बेसिकली वीडियो जो होने वाला है उसमें मैं आपको पूरी तरीके से बहुत एग्जैक्ट क्लैरिटी देने वाली हूँ कि कितना स्कोर आप लेके आओ, पार्ट ए, बी और सी मिला के डेफिनेटली, क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होता है आपका, कि लाइक कोई क्वालिफाइंग पार्ट आपका नहीं है। पार्ट ए, बी और सी तीनों के क्यूमुलेटिव मार्क्स आपके कैलकुलेट किए आते हैं, फिर आपका टोटल स्कोर होता है और फिर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आपको आपका एम नहीं पता है तो आप दौड़ लगाते रहोगे, कई बार आप बहुत पहले रुक जाओगे और कई बार बहुत आगे निकलने की कोशिश में आप गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। तो देखिए, सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि जो CSI नेट JRF का एग्ज़ाम होता है, इसमें एग्जैक्टली दो तरीके के क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आते हैं। एक जो JRF के लिए होता है, दूसरा जो नेट के लिए होता है। JRF स्टूडेंट जो क्वालिफाई करते हैं, आपको पता होगा, उनको मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फेलोशिप, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने PhD, नॉन JRF PhD करी होती है, वो नेट इसलिए क्वालिफाई करना चाहते हैं सो दैट वो कहीं भी किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सके। तो उनका एम होता है केवल नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब NET का सर्टिफिकेट लेना, उनका JRF का सर्टिफिकेट लेने का एम नहीं होता है। तो मैं इन दोनों का सेपरेट कट ऑफ आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप JRF क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आप कितना स्कोर का एम रखेंगे, अगर आप नेट का आपका एम है तो आप कितना स्कोर रखेंगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आपको अपना जो है पेपर अटेम्प्ट करना होगा, अपना स्कोर सेट करना होगा, राइट। तो दूसरी चीज़ अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हम लोग सेफ स्कोर की बात करें तो सभी लोगों को पता है, आप लोगों को, कि भाई पेपर आपका होता है पार्ट ए में, है ना, पार्ट बी होता है सेक्शन आपका, एज वेल एज पार्ट सी होता है। ये सभी लोगों को पता है, अगर इससे पहले आपने पेपर दिया होगा तो भी पता होगा, एंड आई होप आप लोगों ने थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेक किया होगा।
तो पार्ट ए में होते हैं आपके 20 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 15 क्वेश्चन। पार्ट बी में आपको मिलते हैं 50, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35। और अगर आप पार्ट सी की बात करें, बहुत सारी चॉइसेस के साथ 75 में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें कि टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि टोटल जो मार्क्स आपके क्वेश्चंस के होते हैं, जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, करना उतना नहीं होता है, वो कितना होता है आपका 200 का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 20 में आप 15 कर सकते हो, यहाँ पे आप 50 में 35 कर सकते हो, यहाँ पे आप 75 में 25 कर सकते हो। ये दोनों आपको पता है ये 2 मार्क्स कैरी करते हैं, और ये जो आपका सेक्शन है ये 4 मार्क्स पर क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है। तो टोटल 200 हो गया आपका टारगेट, ठीक है। टोटल 200 हो गया आपका टारगेट। अब आपको चेक करना है कि आउट ऑफ 200 कितना स्कोर आप लेके आए कि आप सेफ रहे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं हो कि कट ऑफ इतनी जा रही है, परसेंटाइल इतना जा रहा है, जनरल की इतनी परसेंटाइल जा रही है, या फिर जो ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है या SC/ST है या PW है, किसी में भी आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना स्कोर आपने कर लिया तो फिर आगे आपकी लाइफ ईजी, आप आराम से पेपर दे के आएंगे और आपको रहेगा कि कोई भी परसेंटाइल आएगा, मेरा तो GRF इस एग्ज़ाम में श्योर है, या मेरा तो नेट इस एग्ज़ाम में श्योर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक चैलेंज यहाँ पे क्या आता है कि जब आप कट ऑफ की बात करते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कैटेगरी आपको मिलती है, एक GRF की मिलती है और एक नेट की मिलती है। तो अब आगे फिर से बात आएगी कि आपका एम क्या है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो GRF का कट ऑफ होता है ना, ये हमेशा नेट से ज़्यादा होता है, सभी लोग को आई होप पता होगा। और इसमें भी आपको 2-3 कैटेगरी देखने को मिलती है, लाइक आप CSIR GRF की बात करते हो, आप UGC GRF की बात करते हो, और इसके साथ आप थर्ड जो कैटेगरी आपको मिलती है वो डेफिनेटली नेट वाली होती है, जो जिसमें केवल आपको लेक्चर सेट की एलिजिबिलिटी मिलती है। तो GRF की अगर आप बात करो तो GRF में आपको मिल गई 2 कैटेगरी, CSIR GRF की कैटेगरी और UGC GRF की कैटेगरी। तो जैसे ही GRF और नेट के स्कोर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वैसे ही CSIR GRF और UGC GRF के स्कोर में भी डिफरेंस होता है। फेलोशिप आपको सेम मिलती है, फेलोशिप में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप CSIR GRF क्वालिफाई करो या फिर आप UGC GRF क्वालिफाई करो, फेलोशिप में कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन रैंक आपकी अगर अच्छी है, अगर मार्क्स आपके ज़्यादा है, तो आपको मिलता है CSIR GRF, और अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम है तो आपका UGC GRF का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपका CSI UGC नेट GRF का एग्ज़ाम होता है, जो आपके 5 डिफरेंट स्ट्रीम्स में होता है। ये UGC का एग्ज़ाम नहीं है, ये CSI UGC का एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको CSIR भी कुछ फेलोशिप देती है और कुछ UGC बॉडी भी फेलोशिप देती है। तो उसके अकॉर्डिंग ये रैंक के अकॉर्डिंग आपके ये जो नंबर्स हैं वो आपको अलॉट किए आते हैं कि कितने स्टूडेंट CSIR GRF और कितने स्टूडेंट UGC GRF। अब एक इन जनरल हम लोग GRF की UGC और CSIR दोनों को मिला के देखेंगे कि आप अगर 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो कि आपका GRF श्योर हो, 100% श्योर हो, कि कहीं भी इफ बट ना हो कि आप बार बार पेपर एनालाइज कर रहे हैं और आप टेस्ट हो रहा है कि नहीं इतना नंबर हो गया तो मेरा तो आउट हो गया, ऐसा वाला नहीं। ऐसे मार्क्स में बताऊंगी जो श्योर है इतने नंबर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो GRF का जैसे मैंने बताया कि CSIR GRF या UGC GRF दोनों हायर मार्क्स आपको मिलेंगे तभी आप क्वालिफाई करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पिछले 4-5 पेपर्स की बात करें, आफ्टर कोविड की अगर मैं बात करूं, जब से आपका पेपर जो है वो 2 शिफ्ट में होने लगा, ठीक है। 2 शिफ्ट में होने की वजह से पहला जो एक डिफरेंस आया पेपर में वो ये आया कि पहले बनाने होते थे पेपर सेटर्स को 145 क्वेश्चंस टोटल एक पेपर के लिए, ठीक है। अभी पेपर के अगर क्वेश्चंस के नंबर आप देखो तो 45 इंटू 2 90 हो गए, एंड 100 2, तो 290 क्वेश्चंस आपके हो गए दोनों पेपर के लिए, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा अगर आप यहाँ पे स्टैट्स लगाओ तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको 145 क्वेश्चंस इकट्ठे करने थे एक पेपर बनाने के लिए तो काम आसान था। कुछ जो एरियाज पेट थे जिनसे क्वेश्चंस आते थे हमेशा से, वही क्वेश्चंस आ रहे थे, राइट। मतलब कुछ कोर एरियाज थे, कुछ ऐसे एरियाज थे जिनसे क्वेश्चंस हमेशा से आते थे और इस बार भी आ गए। लेकिन जब एग्जामिनर सेटर को ये कहा गया कि नहीं भाई अब आपको 2 पेपर के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हो, और जहाँ पे आप 145 करते थे वहाँ पे आपको 290 क्वेश्चंस तैयार करने हैं, ठीक है। तो एक चैलेंज बढ़ा। आप खुद को उस पोजीशन पे रख के देखिए तो आपको खुद समझ में आएगा कि 145 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको हो सकता है बहुत कम एरियाज, जस्ट हाफ एरियाज को टच करना होगा। और अगर आप 290 क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो आपको बहुत सारे एरियाज को टच करना होगा। और इस वजह से एक चेंज आया कट ऑफ में। कट ऑफ में चेंज क्या आया, या सेफ स्कोर में चेंज क्या आया कि जो सेफ स्कोर था वो आफ्टर कोविड अगर आप देखो तो 2018-19 के बाद थोड़ी सी कट ऑफ आपकी हायर साइड पे जा रही है, ठीक है।
क्योंकि देखिए कट ऑफ हायर साइड पे गई जबकि पेपर का कवरेज बढ़ा। अगर आप ध्यान दो तो जैसे मैंने बोला कि पहले कुछ एक स्पेसिफिक एरिया से जिनसे क्वेश्चंस आपको मिलते थे, अभी क्या हो गया, कुछ पेरिफेरल एरिया से भी क्वेश्चंस पूछने लगे। ठीक है, तो पेपर टफ तो हुआ अनडाउटली, सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ से एग्री करेंगे। पेपर का टफनेस थोड़ा सा बड़ा, टफनेस इन द सेंस कि जैसे आपको पता हो कि आपको पढ़ने हैं 20 टॉपिक, ठीक है, और अभी आपको पता चला कि नहीं आपको पढ़ने हैं 50 टॉपिक, सिंपल। तो 20 टॉपिक्स को कवर करना इज कंपेरेटिवली ईजी देन 50 टॉपिक्स। ठीक है, तो वही चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिला पेपर के टफनेस के लेवल में। लेकिन पेपर टफ तो हुआ, लेकिन जो अगर आप कट ऑफ को देखो तो पहले से अभी के तुलना में, अगर आप मतलब पिछले 4-5 साल में अगर आप 17, 18, 16 और 19 की कट ऑफ देखो, और आप सितंबर 22 का पेपर, फेब जो आपका पेपर हुआ था 17 फेब को, उससे पहले जो जून 21 का पेपर हुआ, नवंबर 20 का पेपर हुआ, तो इन स्कोर्स को देखो। मैं अभी स्कोर की बात कर रही हूँ, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रही हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं अभी केवल केवल स्कोर की बात कर रही हूँ कि पहले क्या होता था, 106 नंबर आपके आए, 108 नंबर आए, कभी कभी 104 नंबर आए, 102 नंबर आए, आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया। आप श्योर हो, मतलब 107-8 नंबर आते थे, स्टूडेंट खुश हुआ करते थे कि अब तो मेरा क्वालिफाई हो गया। ठीक है, क्योंकि 50%, 52% कट ऑफ हुआ करती थी। ठीक है, तब परसेंट में आपका स्कोर होता था, परसेंट में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता था। ठीक है, बट अभी का ट्रेंड जो चेंज हुआ उसमें क्या देखने को मिला कि अभी जो आपका सेफ स्कोर था वो थोड़ा सा हायर साइड पे चला गया। पेपर तो टफ हुआ, लेकिन प्रिपरेशन स्टूडेंट्स ने करी, या बोलो जो कंपटीशन हुआ उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने हमेशा अच्छा स्कोर किया, और उनने जो टॉप स्कोर था, या जो आपका आप कह सकते हो जो फाइनल स्कोर था, जहाँ पे क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपके आ रहे थे वो थोड़े से बढ़ गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक सिंगल लाइन नोट कर लीजिएगा, और ये लाइन मैं क्या लिख रही हूँ कि अगर आप 120 प्लस स्कोर कर लो, इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, इससे पहले भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे जहाँ पे हम लोगों ने इस स्कोर की बात करी है। तो अभी क्या एग्जैक्टली कि अगर आप 120 प्लस स्कोर कर लो तो आपका काम आसान है। पहले यही 110 था, पहले यही जीआरएफ के लिए अगर आप 110 स्कोर करते थे या 110 प्लस स्कोर करते थे तो आपको लगता है कि क्वालिफाई हो जाएगा, और होता भी था, बहुत सारे स्टूडेंट का होता था, बहुत अच्छी अच्छी मतलब 100 के अंदर उनकी रैंक भी हुआ करती थी। लेकिन अभी जो पेपर है उसमें पेपर की टफनेस बढ़ी है, लेकिन पेपर का जो सेफ स्कोर है, आप जो बोलो जो कट ऑफ रेंज है, वो थोड़ी सी बढ़ी है। तो अभी अगर मैं बोलूँ कि आप CSIR JRF या UGC JRF को टारगेट कर रहे हो, अगर आप फेलोशिप लेके अपनी फेलोशिप के दम पे कहीं किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में PhD करना चाहते हो, और आप 5 साल, ऐसा नहीं कि आप नॉन JRF की तरीके से PhD करना चाहते हो और आप JRF सिक्योर करना चाहते हो, राइट, तो आपका ये एम होना चाहिए समहाउ आपको 120 प्लस का स्कोर टारगेट करना ही। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि अगर आप एग्जाम में गए और आपने सोचा कि भाई 120 अगर ले आए, 120 क्वेश्चंस, 120 नंबर के क्वेश्चंस अगर हमने अटैम्प्ट कर लिए तो हमारा सिलेक्शन पक्का, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों नहीं होगा? ऐसा इसलिए नहीं होगा स्टूडेंट, देखिए जब भी कोई काम मैनुअली किया आता है, राइट, एक काम होता है मैनुअली कर, मतलब एक आपके थ्रू, इंसानों के थ्रू किया जाए, और दूसरा काम मशीन करे। मशीन कोई काम करती है तो एरर होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम होते हैं, लेकिन हम अगर आप कोई काम करेंगे तो उसमें अगर आप 0.001% मान लो, बट उतना एरर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप 120 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 130 प्लस तो कम से कम अटेम्प्ट करना होगा, क्योंकि आप ये मान के चलो, आप वैसे भी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आपको आइडिया होगा कि पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। ठीक है, तो अगर आप 120 स्कोर करना चाहते हैं तो हमेशा आप उससे थोड़ा सा मार्जिन लेके ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हैं अभी मॉक टेस्ट, और आप मॉक टेस्ट में 10 नंबर गलत करके आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग आपके 10 हो ही जा रहे हैं, पहले 15 हो रहे थे, है ना, 13 हुए, 14 हुए, और कम होते होते हुए 10 तक आए। अब एग्ज़ाम में ऐसा मिरेकल नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में जाएंगे और एकदम से आप सारे सारे क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, हो ही नहीं सकता, मतलब किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं होता है, बहुत रेयर है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो और सभी के सभी क्वेश्चंस सही हो, बहुत कम ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आप 120 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हो JRF को सिक्योर करने के लिए, तो आप कम से कम 130 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, और यहाँ पे जो मार्जिन होगा वो आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको पता भी होगा कि इस लाइक आपके नेगेटिव मार्क्स कितने जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। जो भी होलिस्टिक टेस्ट आप दे रहे होगे, मॉक टेस्ट आई एम श्योर आप सभी ने ज्वाइन किया होगा और आप दे रहे होगे, तो उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या जा रही है, आप उसके अकॉर्डिंग इस स्कोर को ध्यान रखोगे। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि 120 प्लस 120 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, कम जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ठीक है, 116 जा सकती है, 117 जा सकती है। पिछले वाले एग्जाम को अगर आप देखो तो बहुत सारे बच्चों का 120 से कम था, क्वालिफाई था।
लेकिन ये मैं एक सेफ स्कोर आपको बता रही हूँ कि अगर आपने 6 महीने तैयारी करी है और या आपने साल भर तैयारी करी, पिछली बार आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ था ड्यू टू सम रीज़न, और इस बार आप मान के चल रहे हैं कि आई हैव टू क्वालिफाई किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से मुझे इस बार का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मतलब कोई इफ बट नहीं लगनी है, कोई 1-2 नंबर से नहीं रह जाना है, तो आप मान के चलेंगे कि आपको 120 नंबर का टारगेट रखना ही होगा, ठीक है। अब ये अगर मैं 120 नंबर में जनरल कट ऑफ की बात कर रही हूँ, अगर आप पूरे पूरे बाकी सारी कैटेगरीज को देखो तो आपको पता है 6-7-8 नंबर का डिफरेंस अभी में होता है। तो यहाँ पे मैं एक रेंज लिख दे रही हूँ, 110 से 120 प्लस अगर आपका है तो आपका जीआरएफ श्योर है, वो सीएसआईआर जीआरएफ हो सकता है और वो यूजीसी जीआरएफ हो सकता है। अभी नया वीडियो में लेके आऊँ जिसमें मैं परसेंटाइल भी आपको बताऊंगी, जिससे आपको एग्जैक्टली और भी आइडिया लगेगा। बट आज मुझे था कि मैं आपको केवल एक स्कोर बता दूं, जिससे आप अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हो या जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपका एम ये हो कि आप इतना स्कोर करो, क्योंकि उससे एक आदत पड़ेगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट आएंगे नेट के स्कोर की बात करेंगे। तो नेट में तो आपको एक ही सर्टिफिकेट मिलता है और ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका थ्रू आउट लाइफ टाइम वैलिड होता है और ये आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं पर भी, आप जो है एकेडमिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो नेट का कट ऑफ होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ऑब्वियसली CSIR GRF से लो होगी इसकी कट ऑफ, और कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी भी करेगी। बट यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप 100 से 110 प्लस के बीच में लेके आ रहे हैं नंबर तो नेट भी आपका श्योर है। मतलब 100 से 110 के बीच में अगर आपके नंबर है तो नेट आपका श्योर है, आप किसी भी कैटेगरी में हो। इससे कम होगा ऑब्वियसली, अगर और आप कैटेगरी OBC EWS SC में जाएंगे तो वैल्यूज थोड़ी थोड़ी सी कम होती जाएंगी। लेकिन अगर आप मान के चलें कि आप नेट की बात कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 110 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हो। फिर आपको सोचना ही नहीं कि कट ऑफ आपका कम होगी ज़्यादा होगी, परसेंटाइल में इतने स्टूडेंट होंगे, परसेंटाइल मॉर्निंग शिफ्ट का ज़्यादा होगा, इवनिंग शिफ्ट का, उसके बारे में आप कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, और आप 100% इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने 2 चीज़ें आपकी क्लियर करी कि अगर आपका जीआरएफ का एम है तो अपने मॉक टेस्ट में इंश्योर करिए कि आप 130 140 जितने भी नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 120 के आसपास होना चाहिए। बहुत अच्छी रैंक अगर आपको लेके आना है तो बिल्कुल आप 135 130 नंबर लेके आएंगे, वो एक अलग चीज़ है। अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होगी तो ऑब्वियसली आप वो भी अटेम्प्ट कर लेंगे और उतने नंबर भी आपके आ जाएंगे। बट एक सेफ स्कोर, मैं जीआरएफ की बात करूँ क्योंकि एक SPM का फेलोशिप होता है जो बाकी जीआरएफ स्टूडेंट से अलग होता है, अदरवाइज जो CSIR जीआरएफ की फेलोशिप है और UGC जीआरएफ की फेलोशिप है वो सेम मिलती है। 31,000 पर मंथ जीआरएफ की और 35,000 पर मंथ SRF की फेलोशिप आपको मिलती है, वो UGC जीआरएफ को भी मिलती है और वो CSIR जीआरएफ को भी मिलती है। तो फेलोशिप के अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सर्टिफिकेट में आपके कोई एज इट इज़ ऐसा नहीं कि आप CSIR जीआरएफ क्वालिफाई करें तो आपको कुछ अलग से चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अननेसेसरी, अगर आपकी प्रिपरेशन SPM के लेवल की नहीं है तो आप अननेसेसरी ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के चक्कर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है आप थोड़ा सा ट्रैप में फंसते हैं रैंक के और आप अननेसेसरी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाते हैं और जिससे आपकी आ जाती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करेंगे। बहुत जल्दी ही मैं 2 वीडियोज़ और लेके आने वाली हूँ जिसमें हम आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि पार्ट A B C में कितना टारगेट आप रखो क्वेश्चंस का कि आप 120 स्कोर कर सको। दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ कि परसेंटाइल और परसेंटेज का क्या डिफरेंस है, कितने परसेंटाइल सफिशिएंट होंगे आपके जून 23 एग्जामिनेशन में अगर आप टारगेट कर रहे हैं जीआरएफ को। वीडियो अगर अच्छी लग रही है, आपको कुछ लग रहा है कि आपको इन वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी आपके मन में हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो कुछ कमेंट्स भी करिएगा तो हमें पता चलेगा कि ये वीडियोज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।